हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में कुछ एरर एनालिसिस पे हमने चर्चा की और वर्नियर कैलिपर्स के रीडिंग लेना सीखे और हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी आईआईटी मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए, यहाँ तक कि थ्योरी का भी हमने डिस्कशन किया। कुछ क्वेश्चन को हमने किया, मगर हम जो है सो एक और जो है इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम माइक्रोमीटर है उसके बारे में हम रीडिंग लेना आज देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। थिन वायर, थिक वायर जो भी होगा उसके हम डायमीटर को कैसे मापते हैं, जीरो एरर कैसे मापते हैं माइक्रोमीटर के या स्क्रू गॉज कहिए, वो भी लेना हम सीखेंगे। और इस पे आईआईटी के बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं माइक्रोमीटर के। बस आपके मेन स्केल जो डुअल स्केल होते हैं, मेन स्केल और प्राइमरी और सेकेंडरी स्केल, उस पर सिर्फ रीडिंग का रीडिंग पढ़ करके बस आपको आंसर देने हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, स्क्रू गेज कहिए या माइक्रोमीटर कहिए, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे इसको क्या कहते हैं, रैचेट। इसी से हमें क्या होता है, मोशन से हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर को खोलते हैं। ये भी खोलना हो गया, जिसको एंटी क्लॉकवाइज में ये खुलता है माइक्रोमीटर। और इसमें जो स्पिंडल और इसके नाम है अलग अलग, वो भी हमें थोड़ा जानना ज़रूरी है। जो ये एनेबल, ये जो इसको कहते हैं हम एनेबल, ठीक है। और ये जो होता है रॉड, ये स्पिंडल होते हैं। तो एनेबल और स्पिंडल के बीच में देख रहे हैं प्लेन डिस्क जैसा है, जिसके बीच में किसी चीज़ को हम फंसा करके, है ना, और रैचेट को मूव करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन दे करके हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के डायमीटर, थिकनेस, लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं। छोटे छोटे रॉड को, ये जैसे कि देखिए ये तार है, इस तरह से थिन वायर है, इसका भी हम थिकनेस देखेंगे, मेजर करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, इसको घुमाएंगे और जहाँ पे रैचेट आवाज़ करेगा चर, वहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे। और इसका रीडिंग हम क्या कर लेंगे, डेटम लाइन है एक। डेटम लाइन क्या है, आपका जो मेन स्केल रीडिंग है उस पर एक हॉरिजेंटल लाइन आपका दो तरह का देख रहे हैं। हम पहले भी देखा था कि माइक्रोमीटर का दो तरह के रीडिंग है। ये जो थिम्बल है इसको क्या कहते हैं, थिम्बल। तो इसको क्या कहते हैं, इसको थिम्बल रीडिंग भी कहते हैं, है ना। और ये सर्कुलर रीडिंग होते हैं। और मेन स्केल रीडिंग जो कि है, ये जो खुल रहा है इसको पिच भी कहते हैं हम, माइक्रोमीटर के पिच। पिच क्यों कहते हैं कि इसके सर्कुलर मोशन से क्या होता है, इनका स्क्रू खुलते जाता है। और हमने ये इसको खोल के भी दिखाया था पिछले क्लास में, आप लिस्ट काउंट देखे होंगे, तो मैंने खोला था इसे, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। तो लिस्ट काउंट के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, फिर भी जब इसको हम खोलते हैं तो आपको खोल के दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ये खुलता है। जैसा इसमें हर एक पिच जो है सो इसमें डिवीज़न दिया हुआ है, एक अपर लाइन, एक ऊपर नीचे। तो हर एक पिच जो है इसका डिवीज़न जो है करीब 0 से 5 के बीच में 10 डिवीज़न है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी 0.05 इसका जो भी है, 0.5 क्या है इसका, एक पिच का रीडिंग 0.5 मिलीमीटर है। ये 0.5 कितना हो गया, 1 मिलीमीटर।
और पूरा ये कितने हैं 25 मिलीमीटर इसका रेंज है। देखिए आपको देखने में पता चल जाएगा, ये 25 मिलीमीटर इसका रेंज है। और ये देखिए इसमें अंदर में जो खुल रहा है यही है इसका पिच स्क्रू का। जितना ऐसा बनाया गया कि जो इसका हर एक का जो 0.5 लेंथ है एक्स एक्सिस पे हर एक डिवीज़न का, वही यहाँ पे भी बनाया गया है। और इसका एक लीनियर मूवमेंट है जो कि पिच एक्सिस के तरफ है, और एक जो है सर्कुलर मूवमेंट है जो कि आपका थिम्बल को घुमाने से या रेचेट को घुमाने से इसका सर्कुलर मूवमेंट है। दो सर्कुलर मूवमेंट क्या हो रहा है, या इसके कह सकते हैं कि इस पे 50 सर्कुलर है स्केल, 50 डिवीज़न है और एक डिवीज़न 0.5 है मिलीमीटर है। तो यानी इसका लिस्ट काउंट जो होगा पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीज़न, यानी इसका 0.001 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट है। अब देखिए बंद हो गया, क्लोज हो गया, यानी क्लॉकवाइज पे क्लोज हो जाता है। तो हम देखते हैं, पहले लिस्ट काउंट लिख लेते हैं इसका। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न या नंबर ऑन सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो ये क्या है, हर एक के बीच में कितना गैप है 0.5 मिलीमीटर, और कितना है 50 इस पर डिवीज़न है। देख लीजिए, आपको दिखा भी दिए तो फिर भी देख लीजिए, 45 के बाद क्या है, ये नहीं घूम रहा है, और ये 5 से स्टार्ट हो करके है ना, वैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इसका 50। तो इसको ऐसे अगर हम खोलेंगे तो रीडिंग कहाँ से लेना है, ध्यान में रखना है। थिम्बल आपका जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन को हमने क्या किया है, यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसका डेटम लाइन देखिए, जो एक्स एक्सिस के लॉन एक बिल्कुल धागे जैसा लाइन है, दिख रहा होगा आपको। ये लाइन जो है ये है, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही डेटम लाइन है। ठीक है दोस्तों, यहीं से हम क्या करते हैं, इसके जीरो को, माइक्रोमीटर के जीरो को मिला करके या सर्कुलर स्केल के जीरो को मिला करके हम क्या करते हैं, इसका जीरो मेजर करते हैं, यानी जीरो एरर। तो जीरो एरर जहाँ पे कट की आवाज़ बोलेगी रेचेट को घुमाने से, तो देखेंगे इसका डेटम लाइन से जो है जीरो थोड़ा आगे है ना। और इस सर्कुलर स्केल पर डिवीज़न काउंट कर लेंगे कितना आगे, 1, 2, 3, 4, ये 5 रीडिंग लगभग इसका जीरो क्या है, आगे है ना। देखिए गौर से, है ना। यानी जीरो एरर जो है इसका क्या है, इसका जीरो एरर जो है सो ये पीछे है डेटम लाइन से, यानी क्या है, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, जब हम फाइनल रीडिंग लेते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं। यही अगर ये अगर आगे होता है ये जीरो, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, वो आगे रीडिंग रीड कर रहा है। तो क्या होता, ये नेगेटिव जीरो एरर होने से क्या होगा, ये पीछे हो रहा है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो से होकर के यानी कि 50 से होकर के 45 आएगा तब स्टार्ट होगा रीडिंग। यानी पहले 50 इसका क्या है, थोड़ा जीरो पहले ही शिफ्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
पहले निकालते हैं हम ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। ये कितना हो जा रहा है? 5 डिवीज़न नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन थिम्बल स्केल, ऑन हेड स्केल कहिए, इसको हेड स्केल भी कहते हैं, हेड स्केल या थिम्बल स्केल कहते हैं। कितना है? 5 एडवांस हो रहा है, तो लिस्ट काउंट कितना आया है? 0.001 मिलीमीटर, यानी कितना हो गया? 0.005 मिलीमीटर हो गया। 0.005 मिलीमीटर क्या हो गया? इसका जीरो एरर, बट ये क्या हो गया? नेगेटिव में, क्योंकि एबव दी एक्सिस है तो नेगेटिव में है, अगर बिलो दी एक्सिस होता तो पॉजिटिव होता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके लिस्ट काउंट के बारे में अब निकाल लिए और इसके जीरो एरर को हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? हम इसके रीडिंग के लिए हम तैयार हैं, अब हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं? पहले हम मोटे वाले किसी एक रॉड का, जैसे इसका ही मान लीजिए, हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, या हम ये कर सकते थे, ये जो ये थिकनेस तो हमें लगता है 25 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, नहीं तो इसी की लंबाई मेजर कर लेते हैं और इसका थिकनेस भी मेजर कर लेते हैं। देखते हैं अगर आ जाएगा इसमें, है ना, एनेबल और स्पिंडल प्लेन के बीच में अगर ये आ जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे? इसकी लंबाई हम मेजर कर सकते हैं। कोशिश करते हैं दोस्तों, ये इसकी लंबाई को मेजर करने का, ये तार की लंबाई और थिकनेस मेजर कर लेंगे। तो हम इसका जो है ना क्या कर सकते हैं? तब हम इसका क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज एरर। इसमें बैठ नहीं रहा दोस्तों, इसका जो एक्सिस है थोड़ा कोई पूरा आया नहीं। बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट करना पड़ता है पतले चीज़ को मेजर करने के लिए। पतला थोड़ा मोटा होता तो इसको हम आसानी से कर लेते हैं, हम ज़बरदस्ती मेजर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया इसका जो है। अब हम मेजर करते हैं इसका। देखिए हमारा जीरो से मेजर करेंगे, तो ये 40 से थोड़ा कम है, यानी 35 के बाद 38 मिलीमीटर, और ये 25 से आगे चला गया है ना। तो 25 से आगे है, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो देखिए एक टेढ़ा हो रहा है। तो यानी कि मान लीजिए ये 26 मिलीमीटर है ना, ये देखिए अब सीधा हो गया। तो 25 के 25 ही रखते हैं, 25 मिलीमीटर। और ये कितना है? जीरो के बाद कितना है? ये डेटम लाइन से देखिए इसका जीरो कितना आगे है। डेटम लाइन से जीरो आगे इधर से घूम के आएगा, तो ये 31, 32, 33। तो मेन स्केल जो रीडिंग हो गया, हम एक चार्ट भी बनाए थे इसका, ये रहा। देखिए
इसमें लेंथ है ना, पिच स्केल रीडिंग कितना है 25 मिलीमीटर है ना फॉर लेंथ। ठीक है दोस्तों, और इस पे कितना लेंथ है, ये आपका जो है 25 के बाद नहीं है इस पर कोई रीडिंग, तो हम इस 25 ही मान लेते हैं। मगर 1 2 3 लाइन यहाँ पे होता है, मान लीजिए 3 लाइन मान लेते हैं। जैसे देखिए ये 20 के बाद 21 22 23 है, तो यहाँ भी 3 लाइन होगा, तो ये 28 हम ये गलत मेजर कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट काउंट तो है ना 28 मिलीमीटर है। ठीक है, और देखिए इसके बाद जो इसका डेटम लाइन है, ये लाइन जो है इसका क्या है, गौर करेंगे, ये ओरिजेंटल लाइन जो है क्या है, डेटम लाइन है ना। ठीक है, डेटम लाइन से ये 30 नीचे है ना, तो यानी कि ऊपर रीडिंग होगा तो कितना है 30 के ऊपर, एक स्केल देखिए सर्कुलर स्केल पे एक ही है, तो 31 क्या है इसका है ना, हेड स्केल काउंट, माने 31 काउंट है सर्कुलर स्केल पे, तो इसका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड कर देंगे 31 इंटू है ना, इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01, कितना हो गया बताइए, 0.001 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा लिस्ट काउंट है ना। तो ये रखिए 100 हो गया, और 100 को 31 यानी पॉइंट 1000 हो जाएगा ना, 1 2 3 1000 हो गया, तो 0.031। ठीक है दोस्तों, तो 0.031 हो गया, 0.001 से मल्टीप्लाई तो मिलीमीटर में हो गया। इसका जो है हमने एरर निकाला है, नेगेटिव एरर कितना है -0.005। तो अब जो यहाँ पे सारा चीज़ क्या होगा, वो ये क्या नेगेटिव एरर है, तो वो नेगेटिव एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, क्योंकि ये 5 तो हम बैक हो के माप हो रहे हैं, तो टोटल रीडिंग क्या होगा, टोटल रीडिंग है ना, पिच स्केल रीडिंग, हेड काउंट ये विथ मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, और ये स्क्रू जो जीरो एरर है मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, तो टोटल कितना लिखेंगे आप देखिए 28 प्लस 0.031 ये भी तो मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर हो गया, आप प्लस क्या हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर है ना। तो टोटल जोड़िए, तो 5 1 6 3 28.036 मिलीमीटर क्या हो गया, ये तार का क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने रीडिंग ले लिया, रीडिंग लेना सीख लिया। अब हम इसी को क्या करेंगे, इसके हम अगर मोटाई को मापना है, इसके थिकनेस को, चलिए अब इसके थिकनेस को मापते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, डायमीटर अगर माप लेंगे यानी रेडियस निकाल लेंगे, अब उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, एरर एनालिसिस भी करके हम आपको दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज एयर कैलकुलेट करके दिखा देंगे। वैसे तो निकालेंगे सही नहीं, इसमें 4-5 रीडिंग लेंगे, 4-5 ऑब्जर्वेशन लेते तभी होता, फिर भी हम एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे देंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे PSR जो है, पहले इसका जो पहले था 0 एरर, वो 5 0 पीछे था, अब देखेंगे 0 जो है इसका कॉन्साइड हो गया है ना। तो इसका 0 और इसका 0 क्या हो गया है, कॉन्साइड हो गया है डेटम लाइन से है ना, डेटम लाइन के बिल्कुल पास हो गया है। ठीक है, तो अब जो है इसका रीडिंग जो है, कहने का मतलब अब जो है क्या है, अभी मेन स्केल रीडिंग कितना है, एरर तो उतना ही है
एरर क्या है ना, एरर तो स्क्रू गेज का रीडिंग जो 0.05 ही है, बट इसमें रेडियस कितना है, रेडियस बताइए। इसका जो देखेंगे कौन सा जो है इसके साथ मैच कर रहा है। अभी भी जो है इसका डेटम लाइन जो है ना 2 ऊपर है, यानी कि 2 मिलीमीटर ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए आप यहाँ देखेंगे इसका ये 0 है और इसका डेटम लाइन कहाँ है, ये है। तो काउंट करिए, है ना। तो इसका जो है 0 से लगभग क्या है, थोड़ा 1 मिलीमीटर आगे है, मगर नहीं दिखाई दे रहा, मगर इसका 2 काउंट है। इसका क्या मेन स्केल रीडिंग में कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 2 काउंट, ठीक है। तो इसका टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा 2 × 0.001 यानी 0.002 मिलीमीटर इसका क्या हो गया रेडियस। और यहाँ पे एरर था कितना, तो माइनस में था 0.005, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा 0 मिलीमीटर प्लस 0.002 मिलीमीटर और प्लस 0.005 मिलीमीटर, यानी कितना हो जाएगा इसका डायमीटर कितना होगा 0.007 मिलीमीटर इसका क्या हो गया डायमीटर, है ना। यानी रेडियस कितना होगा 0.007/2 इसका क्या हो गया रेडियस। तो अब देखेंगे इसका हम परसेंटेज वॉल्यूम अगर निकालना चाहें, इसका वॉल्यूम अगर ही निकालना चाहे इस सॉलिड सिलेंडर अगर मान लेते हैं तार को, तो क्या हो जाएगा πr² H, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा ΔB/V। वॉल्यूम अगर दिया होगा, अगर इसका सब कुछ मटेरियल मालूम होता है वॉल्यूम परसेंटेज, तो 2 ΔR/R और प्लस ΔH/H। तो लेंथ में परसेंटेज एरर क्या होगा, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 100 से कर दें मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज एरर इन रेडियस और परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो H में जो भी H तो हमने मेजर किया, यहाँ पे मुझे मालूम है। अब सॉल्यूट जो भी आएगा इसका बहुत सारा डाटा, 4-5 वैल्यू आएंगे H के और R के भी आएंगे। तो अब सॉल्यूट वैल्यू यहाँ से मेजर कर लेंगे। अब सॉल्यूट एरर सारे एवरेज और R जो है R तो हमने निकाल लिया है, वो भाग देंगे। और यहाँ पे H भी हमने निकाल लिया है। H कितना है, H जो है इसका है इतना 28.0036 मिलीमीटर, है ना। और H जो आया है आपका वो क्या है, R जो आया है वो इसके 0.007 यानी कितना हो जाएगा 0.0035 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा। यही हो जाएगा ना 2 से डिवाइड करने पर। तो नीचे में मगर R एवरेज निकालेंगे तो वहाँ से क्या निकालेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों का परसेंटेज जोड़ के हो जाएगा। कहने का मतलब है ना, R परसेंटेज और H परसेंटेज जो भी होगा वो निकाल करके हम क्या करेंगे इसके। तो दोस्तों आपने देखा आज कि कैसे हम स्क्रू गेज के मदद से, मेन चीज़ क्या है कि डेटम लाइन पता करना है आपको, है ना, जीरो एरर पता करना है, लिस्ट काउंट पता करना है। तो किसी भी हम चीज़ का, जैसे हम पेंसिल का भी निकाल सकते हैं। देखिए आप पेंसिल का भी निकाल के हम डायमीटर तो नहीं थिकनेस तो नहीं बताएंगे, पर इसका डायमीटर ज़रूर बता देंगे। देख लीजिए इसका भी निकाल के दिखा देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ऐसे हम तो निकाले थे पिछले एक क्लास में, फिर भी माइक्रोमीटर में क्या होता है कि जीरो एरर हो जाता तो सारा मामला अलग आंसर आ जाता। वो जो प्लस हम जोड़ रहे हैं वो जोड़ने का नहीं रह जाता दोस्तों। अब देखिए रचट बोलने लगा तो हम यहाँ घुमाना छोड़ देंगे। ये देखिए इसका मिलीमीटर में क्या हो गया
अब यहाँ देखिए 5 जो हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5 के बाद 5.5 मिलीमीटर, क्योंकि एक खाना जो है 0.5 मिलीमीटर है ना। एक पिच इसका क्या है 0.5 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, है ना, 5.5 मिलीमीटर। इस पे काउंट कितना है आप देखिए। अब ये जो है डेटम लाइन है, डेटम लाइन से कितना है, थोड़ा 45 के ऊपर कितना है, 1 2 देखिए, थोड़ा 45 के आप गौर से देखेंगे तो दिखाई देगा। है ना, गौर से देखिए। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर 45, तो 41 42 यानी 42 काउंट है, हेड काउंट। तो हेड पे काउंट कितना है 42, तो 42 इंटू 0.001 यानी कितना हो गया 0.042 मिलीमीटर, है ना। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा रीडिंग, अब हो जाएगा रीडिंग जो होगा फाइनल रीडिंग कितना हो जाएगा 5.5 में कितना जोड़ेंगे 5.5 में, है ना, 0.042 अब प्लस कितना हो जाएगा 0.00, है ना, 5 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग यहाँ से जोड़िए 5 2 7 4 और ये 5 और 5.547 मिलीमीटर। ये अगर सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 545, सिग्निफिकेंट फिगर तो 0.005 ही है, तो यही रहेगा, इतना में मिलीमीटर क्या हो जाएगा इसका। वैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये क्या है एक ऑब्जर्वेशन निकला है। 4-5 वैल्यू निकालेंगे, उसको 5 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, यानी ट्रू वैल्यू आएगा। उस ट्रू वैल्यू से हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर से इसका फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर से इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे, तब जाकर इसका क्या होगा परसेंटेज एरर इन डायमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एरर एनालिसिस भी कर लिए। तो हम ये चाह रहे थे कि प्रैक्टिकल कराना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। तो आप इस पर कमेंट करेंगे क्या चीज़ समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो फिर हम इसको लेक्चर को आपको एक प्रैक्टिकल दूसरे चीज़ पे भी करके दिखाएंगे। तो इसलिए आपको कमेंट करना ज़रूरी है दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। हम चाह रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप मेरे भी उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी इसको आगे चीज़ को, इसको ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अगर नहीं जानते हैं जीरो एरर निकालना, लिस्ट काउंट निकालना या डेटम लाइन से कैसे रीडिंग लेते हैं, इस चीज़ों को। धन्यवाद।